हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे कंस्ट्रक्टर चैनिंग इन जावा। जावा कंस्ट्रक्टर चैनिंग। सो डेफिनेशन पे चलते हैं। कंस्ट्रक्टर चैनिंग इज द प्रोसेस ऑफ कॉलिंग वन कंस्ट्रक्टर फ्रॉम अनदर कंस्ट्रक्टर विद इन द सेम क्लास और बिटवीन क्लास। यानी कि हम सेम क्लास के अंदर हम एक कंस्ट्रक्टर को दूसरे कंस्ट्रक्टर के अंदर कॉल करते हैं, या बिटवीन क्लास या किसी दूसरी क्लास के अंदर हम उस कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? जावा कंस्ट्रक्टर चैनिंग। दिस इज डन यूजिंग दिस कीवर्ड। किसके थ्रू होता है? दिस कीवर्ड। यानी कि आपने एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया और उसको आप कॉल कर रहे हो दूसरे कंस्ट्रक्टर में, तो किसके थ्रू कॉल करोगे? दिस कीवर्ड के थ्रू। और कॉलिंग अनदर कंस्ट्रक्टर इन द सेम क्लास, सेम क्लास में दिस के थ्रू। और सुपर कीवर्ड फॉर कॉलिंग सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर। अगर हमें सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करना है तो हम क्या यूज करेंगे? सुपर कीवर्ड यूज करेंगे। इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्टर विद पैरामीटर। यहाँ पर हमने क्या किया? एम्प्लॉय का एक कंस्ट्रक्टर बनाया जिसके अंदर हमने वन पैरामीटर पास किया है, नेम। और उसके अंदर आपने देखा होगा मैंने दिस यूज किया। दिस किसको रेफर कर रहा है? दूसरे कंस्ट्रक्टर को। तो दिस ब्रैकेट में नेम कोमा 35, दो पैरामीटर पास किए हैं, नेम और 35 यानी कि नंबर। तो ये कंस्ट्रक्टर विद बोथ पैरामीटर जिसमें हमने नेम और एज पास किया है। और इस नेम और एज को हमने किसमें रेफर कर रहा है? दिस डॉट नेम और दिस डॉट एज में। यानी कि ये जो कॉल कर रहा है दिस डॉट दिस अगर यूज करेंगे तो इस वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा ये। इसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टर चैनिंग। यानी कि वन कंस्ट्रक्टर को हम दूसरे कंस्ट्रक्टर में कॉल कर रहे हैं विद इन सेम क्लास। अगर हम डिफरेंट क्लास में यूज कर रहे हैं, यानी कि पेरेंट क्लास जो सुपर क्लास है उसके कंस्ट्रक्टर को हम कॉल करना चाहते हैं तो हम सुपर कीवर्ड यूज करेंगे। सो नाउ लेट्स सी ऑन द कोड। एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पर, employee.java। क्लास बना लेते हैं, पब्लिक क्लास एम्प्लॉय कर्ली ब्रेसेस। यहाँ पर हम प्रॉपर्टीज बना लेंगे, स्ट्रिंग नेम इंट एज। ये करने के बाद कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे एम्प्लॉय। इसमें हम दो पैरामीटर पास करेंगे, स्ट्रिंग emp नेम कोमा इंट emp एज। दिस डॉट नेम, दिस मैंने आपको बताया था ये किसको रेफर कर रहा है? करंट क्लास के ऑब्जेक्ट को। दिस डॉट नेम इक्वल टू, यहां पर हमने क्या पास कर दिया? emp नेम। दिस डॉट एज, emp एज को रेफर करना, सेमीकोलन। इस कंस्ट्रक्टर में हमने टू पैरामीटर पास किए, एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय एज। अब हम क्या करेंगे? एक कंस्ट्रक्टर को बना लेते हैं एम्प्लॉय। इसमें हम क्या करते हैं? emp ने सिर्फ वन आर्गुमेंट पास कर रहे हैं। और इसके अंदर हमने क्या किया? दिस यूज किया और यहां पर हमने पास कर दिया emp नेम कोमा एज 35 सेमीकोलन। आप देख सकते हैं इसमें मैंने दो कंस्ट्रक्टर क्रिएट किए हैं। फर्स्ट कंस्ट्रक्टर में मैंने दो पैरामीटर पास किए, एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय एज। तो आपने देखा ये दिस डॉट नेम में पास कर दिया एम्प्लॉय नेम को, और दिस डॉट एज के अंदर मैंने पास किया emp एज। एक दूसरा कंस्ट्रक्टर बनाया सेम नेम का ही, क्योंकि कंस्ट्रक्टर सेम नेम के होते हैं। इसमें मैंने वन पैरामीटर यूज किया है, एम्प्लॉय नेम। और यहाँ पर इस एम्प्लॉय नेम को मैंने यहाँ पास किया। ये जो दिस रेफर कर रहा है, दिस किसको रेफर कर रहा है? कंस्ट्रक्टर को रेफर कर रहा है विथ टू आर्गुमेंट। तो यानी कि किसको कॉल करेगा? ये वाले ऊपर वाले को कॉल करेगा। तो दिस एम्प्लॉय नेम कोमा 35 मैंने यहाँ पे पास कर दिया। अब हम एंटी पॉइंट फंक्शन लिख लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक void main string array arguments कर्ली ब्रेसेस। इसको करने के बाद यहां पर हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, एम्प्लॉय emp इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय।
और यहाँ पे हम क्या करेंगे, पास कर देंगे जॉन, कोमा, कोमा कुछ नहीं, मतलब बेसिकली हमने यहाँ पे वन आर्गुमेंट पास किया। एक काम और करते हैं, यहाँ पर हम एक मेथड और बना लेते हैं, वॉइड डिस्प्ले ईएमपी इंफो बना दिया हमने यहाँ पे, और इसमें हम क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, और यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे नेम दिस डॉट नेम प्लस एज कोलन दिस डॉट एज सेमीकोलन। तो आपने देखा मैंने यहाँ पे क्या किया, डिस्प्ले एम्प्लॉय इन्फो एक मेथड बनाया, और इसमें मैंने क्या प्रिंट कर दिया, नेम और एज को। तो जैसे अब यहाँ पर मैंने ये ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया था, अब क्या करेंगे, ईएमपी जो ऑब्जेक्ट है, ईएमपी डॉट डिस्प्ले इन्फो मेथड हम कॉल करेंगे, इसको सेव कर लेंगे और फाइल को एग्जीक्यूट करते हैं, जावा सी फाइल नेम। आपने देखा एम्प्लॉय डॉट क्लास क्रिएट हो गई। अब रन करेंगे इस क्लास फाइल को, जावा एम्प्लॉय, नेम जॉन और एज 35, यानी हमने सिर्फ वन आर्गुमेंट पास किया था। तो आपने देखा मैंने क्या पास किया था, वन आर्गुमेंट, यानी कि कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, फर्स्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, एम्प्लॉय स्ट्रिंग एम्प्लॉय नेम, ये कॉल हुआ। लेकिन इसके अंदर क्या है, इसके अंदर दूसरा कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, यानी कि ये दिस किसको रेफर कर रहा है, करंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को, जिसके अंदर 2 पैरामीटर होंगे। तो इसमें देखते हैं कि 2 पैरामीटर किसके अंदर है, इसके अंदर एम्प्लॉय नेम और एज। इसमें हमने एम्प्लॉय नेम पास कर दिया और एज हमने खुद 35 पास कर दी। इसके अंदर हमने डिस्प्ले एम्प्लॉय इन्फो एक मेथड बनाया और उसमें हमने नेम और एज को प्रिंट कर दिया, यानी कि जब ये मेथड कॉल होगा तो क्या होगा, ये प्रिंट कर देगा नेम जॉन और एज 35। तो इस तरीके से आपको कंस्ट्रक्टर चैनिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। सुपर कीवर्ड, जो सुपर भी हम यूज करते हैं अगर हमें पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को यूज करना होता है चाइल्ड क्लास में, ये सारी चीजें मैं इनहेरिटेंस के लेक्चर में आपको बताऊंगा। सो काइंडली सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।